हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सौरभ क्लासेस। आज मैं एमए सेमेस्टर 4 के सब्जेक्ट कोड CC11 से रोम में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इस विषय को लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। रोमन सभ्यता भी प्राचीन काल से ही काफ़ी समृद्धशाली रही है। इन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में कई विकास किए हैं, लेकिन रोमन लोग विज्ञान में स्वयं को यूनान का ऋणी मानते हैं। दरअसल विज्ञान के क्षेत्र में रोमनों की देन अत्यंत सीमित है। रोमन लोग विज्ञान के सैद्धांतिक पक्ष में बहुत अभिरुचि नहीं रखते थे, केवल व्यवहारिक पक्ष में अभिरुचि रखते थे। कुछ प्रमुख विद्वान तथा विचारक रोमन विज्ञान के स्तंभ हैं जो निम्नलिखित हैं। एक एक करके हम उनको देखेंगे। सबसे पहले हम प्लिनी को देखेंगे। प्लिनी, इसने प्राकृतिक नामक पुस्तक लिखी जो विख्यात है। यह लैटिन भाषा में विज्ञान पर सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। यह ग्रंथ पूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से नहीं लिखा गया है, क्योंकि इसमें किंवदंतियों को भी तथ्य मान लिया गया है। दूसरा, टॉलमी, यह अलेक्जेंड्रिया का निवासी था। इसने गोलीय त्रिकोणमिति का विकास किया। यह भूगोल के महान पंडित के रूप में विश्व इतिहास में विख्यात है। इसने मानचित्र बनाने की कला का आविष्कार किया। पहले पहल इसी ने मध्याह्न तथा समानांतर रेखाओं का प्रयोग किया। तीसरा हम देखते हैं कैलेंडर में सुधार। गणित ज्योतिषी के आधार पर सौर पंचांगों का सुधार रोमन सभ्यता की देन है। सुधार के पहले वर्ष 355 दिनों का होता था। जूलियस सीजर ने इसमें सुधार किया। अब वर्ष 365 दिन का होने लगा। 10 दिन जो बढ़े वे महीनों में बांट दिए गए। अब यह सप्ताह 7 दिन का होने लगा। यह कैलेंडर 1 जनवरी 45 ईसा पूर्व से लागू हुआ। जूलियस सीजर के नाम पर 7वें महीने का नाम जुलाई रखा गया। चिकित्सा शास्त्र के क्षेत्र में देखेंगे। रोमन सरकार ने जनता के स्वास्थ्य तथा सफाई का पूर्ण उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया था। आधुनिक अस्पतालों के संगठन की कल्पना रोमन सभ्यता की देन है। बड़े शहरों में चिकित्सक सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते थे और सरकार से वेतन पाते थे। सेना के लिए अस्पताल तथा चिकित्सक अलग से नियुक्त किए गए थे। चिकित्सा के क्षेत्र में भी रोमनों ने अपनी प्रतिभा के अनुसार व्यवहारिक क्षेत्र में ही दिलचस्पी दिखाई। चिकित्सा शास्त्र के सैद्धांतिक अध्ययन तथा विवेचन में रोमनों ने विशेष उन्नति नहीं की, पर चिकित्सा संबंधी संस्थाओं के संगठन के विकास में इन लोगों ने व्यावहारिक प्रतिभा का पूर्ण परिचय दिया। गैलन रोमन युग का सबसे बड़ा चिकित्सक था। वह रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग में स्थित परगैम का निवासी था। इन्होंने श्वास प्रणाली, रीढ़, हृदय तथा पेशियों का अध्ययन किया। शरीर के इन अंगों की व्याख्या चिकित्सा शास्त्र में गैलन की बहुमूल्य देन थी। इसने ग्रीक के प्रसिद्ध चिकित्सक हिप्पोक्रेटिस की परंपरा को पुनर्जीवित किया। अब हम इनके निर्माण कार्यों को देखेंगे। रोमन लोग व्यवहार कुशल होने के कारण निर्माण कार्य में अत्यंत कुशल थे। इनकी इमारतों में उनकी कलात्मक प्रवृत्ति से अधिक उनकी इंजीनियरिंग की कुशलता का प्रमाण मिलता है। भवन निर्माण आदि में रोमनों ने सौंदर्य प्रदर्शन की अपेक्षा व्यवहारिकता तथा उपादेयता पर अधिक जोर दिया। इसलिए रोमनों की बनाई इमारतें ग्रीक इमारतों की अपेक्षा अधिक ठोस और शानदार थे। इन्होंने मेहराब तथा गुंबद के सहारे विशाल इमारतों का निर्माण किया। इन लोगों ने कंक्रीट का व्यवहार प्रारंभ किया, जिससे निर्माण का खर्च कम हो गया। अगस्टस के युग में रोम नगर संगमरमर के भव्य भवनों, मंदिरों और स्नानागारों से सजकर रमणीक बन गया। प्रारंभ में ईसाई गिरजों का निर्माण रोमन पद्धति पर ही हुआ। स्नानगारों का निर्माण रोमनों ने स्वतंत्र रूप से किया। रोमन सम्राटों ने फोरम तथा स्नानागारों का बहुत शौक था। इसके अलावा प्रांतों में सड़कों तथा पुलों का निर्माण रोमन इंजीनियरिंग प्रतिभा तथा व्यवहार कुशलता का परिचायक है।
अन्य क्षेत्र में देखेंगे कि रोमनों ने शिक्षा के क्षेत्र में क्विंटिलियन ने शिक्षा प्रणाली पर पुस्तक लिखी जो आज भी शिक्षा शास्त्रियों द्वारा अध्ययन की जाती है। इसी प्रकार फ्रॉन्टिनियस ने इंजीनियरिंग की प्रथम पुस्तक लिखी। ठीक है, अब हम अंततः इसका निष्कर्ष देखेंगे। इस प्रकार उपरोक्त अध्ययनों द्वारा यह स्पष्ट होता है कि रोम ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्राचीन समय से ही अद्भुत प्रगति की। इन्होंने विज्ञान के विविध आयामों खगोल, भूगोल, चिकित्सा शास्त्र, इंजीनियरिंग आदि में अद्भुत ख्याति प्राप्त की। इन विज्ञानों का व्यावहारिक उपयोग द्वारा इन्होंने रोम को प्राचीन समय में ही एक समृद्ध नगर के रूप में विकसित किया। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।